अरे ऐसो चटक रंग डार्यो, रंग डार्यो लला जी तुम ऐसो चटक रंग डार्यो। श्याम मोरी चूदर में परी गयो दागरी, ऐसो चटक रंग डार्यो श्याम मोरी। औरन को अचरा न छुअत हो, औरन को अचरा न छुअत, अचरा न छुअत हो, अचरा न छुअत हो। औरन को अचरा न छुअत, या की मोहीते लगी रही लागरी, ऐसो चटक रंग डार्यो श्याम मेरी चूंदर में लगे गयो दागरी, ऐसो चटक रंग डार्यो। बोलो भागवत भगवान की जय। जितने भी भागवत पांडाल में बैठे हुए हैं सभी आरती के लिए सामने खड़े हो जाएं। सभी माताओं से भाइयों से निवेदन है कि आप सामने होकर के भागवत जी के सामने होकर के खड़े होकर आरती करेंगे। ओम चंद्रमा मनसो जातक्यो सूर्यो जायतः श्रोत्राद्वायुषप्राण समुखात् निर्जायतः। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथी, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। यह सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल मग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम, श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
आरती भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है टारती। बोलो भागवत भगवान की। ओम जले शीतले कर्णम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वेदेवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। हरिः ओम जग्नेन जगमहि जन्तदेवास्थानि धर्माणि पृथवान्य सन्नाते हनकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्यः शान्तिदेवः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरिः ओम महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्नै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरिः ओम अंजनीसुताय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। सेवन्तगावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्रादजातकरवीणरसालपुष्पै विरभाप्रभालतुलसीदलमञ्जलिभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्तो गृह्णां परमेश्वरः इति मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की, बोली नंद के लाला की, बोली राधा रानी की, बोली यमुने महारानी की, बोली गौरी शंकर भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की, संत समाज की, सदगुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे राधे। सभी अपनी यथास्थान पर बैठ करके और कथा का आनंद लेंगे। आज बड़ा ही परम सौभाग्य का दिन है जो आज चतुर्थ दिवस में श्री परम पूजनीय श्री श्री 1008 श्री वृंदावन दास महाराज जी के चरणों में बैठ करके आज हमें श्रीमद् भागवत कथा का जो आनंद मिल रहा है, परम श्रद्धेय परम पूजनीय श्री श्री हमारे दामोदर शरण जी महाराज जी के मुखारविंद से आप लोग श्रीमद् भागवत कथा का आज चतुर्दश में आप लोग आनंद लेंगे। आज बड़ी धूमधाम से संध्या के समय बड़ी नंद महोत्सव भी बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। आप सभी शांति से बैठ करके आनंद कथा का आनंद लेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे राधे। मेरी भव बाधा हरो श्री राधा नागर सोय, जातन की झाई परे श्याम हरित दूती होय। धन वृंदावन धाम है, धन वृंदावन नाम, धन वृंदावन रसिक जन जो सुमिरे श्यामा श्याम। अहो राधिके स्वामिनी गौरी परम दयाल, सदा बसो मेरे हिये में करके कृपा दयाल। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार, अहो ब्रसभानु जो की लाडली निक मेरी ओर निहार। मेरो मन माणिक धर्यो या ब्रज मोहन के पास, प्रेम ब्याज इतनो बढ़्यो ना छूटन की आस। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरो कोटि कोटि प्रणाम। जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम।
कहते हैं हमारा जो चिंतन है वो बढ़े और चिंता मिटे। बोलो राधे राधे। पर होता क्या है, होता क्या है, चिंतन तो हमारा बढ़ नहीं रहा है और चिंता बढ़ती जा रही है। यही तो हो रहा है। किसी को भी आज संसार में देख लो, सबका चिंतन नहीं बढ़ रहा, किसी का भी चिंता बढ़ रही है, टेंशन बढ़ती जा रही है, टेंशन मिट नहीं रही है। बोली राधे राधे। यदि हमारा चिंतन बढ़े तो चिंता अपने आप समाप्त हो जाए। चिंतन को बढ़ाओ। यदि चिंतन आप ठाकुर जी का अपने मन में बढ़ाओगे, चिंतन करते रहोगे, तो आपकी धीरे 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 सभी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। कहते हैं भक्ति की 3 धाराएं होती हैं भैया। एक विश्वास और संबंध और समर्पित। भगवान में आपका दृढ़ विश्वास होना चाहिए, दृढ़ विश्वास। भगवान में अपना विश्वास जमाओ। तब तक आपके हृदय में भगवान के लिए दृढ़ विश्वास नहीं होगा, तब तक आपको भगवान प्राप्त नहीं होंगे। और दूसरा, भगवान से कोई ना कोई संबंध बनाओ। कोई भी संबंध बना लो, बेटे का, बेटी का, पिता का, पुत्र का। राधा रानी है, उनको आप मानते हो तो बेटी का संबंध बना लो, माँ का संबंध बना लो। ठाकुर जी से संबंध बनाना है तो बेटे का बना लो, सखा मान लो, मित्र मान लो, संबंध बना लो। यदि आप संबंध बना लोगे तो फिर आपको भगवान हमेशा आपके चिंतन में रहेंगे। दूसरी बात बताई। और तीसरी बात है समर्पित। भगवान के लिए समर्पित हो जाओ, पूरी तरह से समर्पित हो जाओ, तन मन धन से। पर आजकल हो क्या रहा है, भगवान के लिए तो कोई समर्पित हो नहीं रहा है, संसार के लिए पूरे समर्पित हो रहे हैं। बोलो राधे राधे। यही तो हो रहा है। संसार के लिए पूरे हम समर्पित हैं, पर भगवान के लिए समर्पित नहीं है, बस दिखाने के लिए है, सच में समर्पित नहीं है। जिस दिन आप भगवान के लिए समर्पित हो जाओगे तो आपके सामने ही भगवान खड़े आपको मिलेंगे। ये सत्य समझना। 2 मार्ग बताए, एक है ज्ञान मार्ग भगवान को प्राप्त करने का, और एक है भक्ति मार्ग। एक ज्ञान मार्ग है और एक भक्ति मार्ग है। ज्ञान मार्ग जो है वो थोड़ा कठिन है भैया, वो थोड़ा कठिन है, पथरीला है समझ लो। और भक्ति मार्ग जो है वहां पे समझो फूल बिछे हुए हैं, आप आराम से निकल जाओगे। भक्ति का जो मार्ग है उसको बिल्ली की संज्ञा दी गई है, और जो ज्ञान का मार्ग है उसे बंदर की संज्ञा दी गई है। बोलो राधे राधे। जो बिल्ली होती है ना, अपने बच्चे को देखो, जिन दांतों से वो अब चूहे को खा जाती है, उसी मुख में अपने बच्चों को भर के दूसरी जगह ले जाती है। थोड़ा भी कष्ट नहीं होता, कोई चिंता नहीं है। मेरी माँ है, जिधर ले जाएगी मुझे सुरक्षित ही ले जाएगी, मुझे कोई टेंशन नहीं है। और जो ये ज्ञान मार्ग है ये बंदर जैसा है। आपने देखा होगा, बंदर जब अपने बच्चे को अपने साथ लेके जाता है तो पकड़ता नहीं है, बच्चे को ही पकड़ना पड़ता है। बोलो राधे राधे। इस छत से दूसरे छत पर जब कूदता है, छलांग लगाता है, तो पकड़ता नहीं है महाराज। यदि बच्चे ने छोड़ दिया तो बच्चा गिर ही जाएगा। बोलो राधे राधे। बोली राधे राधे। इसीलिए ज्ञान का जो मार्ग है ना, थोड़े भी हम डगमगाए तो फिसल सकते हैं, पर भक्ति का जो मार्ग है थोड़ी गलती भी हो जाए तो कोई बात नहीं। बोलो राधे राधे। देवहूति मैया जो हैं, सिद्धता नाम की नदी बन गई हैं और बहने लगी हैं। कपिल देव जी महाराज ने अपना कमंडलू उठाया, गंगा सागर चले गए। बोलो राधे राधे।
कलकत्ता से कुछ दूर आगे गंगा सागर पड़ता है, वहीं पर वो चले गए। मनु शतरूपा की दूसरी बेटी जो है उनका नाम आकुति है। रुचि नाम के प्रजापति से इनका विवाह हुआ, यज्ञ रूप में परमात्मा पधारे। बोलो राधे राधे। और इनकी जो तीसरी बेटी है उनका नाम है प्रसूति, जो प्रजापति दक्ष को ब्याही गई। जो सती हैं उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया और दूसरे जन्म में वो पार्वती मैया बन करके आई। भोले बाबा से बड़ी धूमधाम से उनका विवाह हुआ। अब जो मनु शतरूपा हैं उनके दो पुत्र और हैं, एक का नाम है उत्तानपाद और एक का नाम है प्रियव्रत। उत्तानपाद जो हैं उनकी पत्नी है सुनीति। दो पत्नी हैं इनको, एक का नाम है सुरुचि और एक का नाम है सुनीति। जो नीति पर चले, जो शास्त्र पर चले उसे सुनीति कहते हैं, और जो अपनी रुचि मनमानी करे, शास्त्र पर नहीं चले, हमारा धर्म क्या सिखाता है उस पर नहीं चले, उसे सुरुचि कहते हैं, अपनी ही रुचि से चले। इनकी जो बड़ी पत्नी है उनका नाम सुनीति है, पर राजा का जो आकर्षण है वो छोटी पत्नी की तरफ है, छोटी पत्नी की तरफ थोड़ा ज्यादा है। कहने लगी यदि ये घर में रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी। बोलो राधे राधे। राजा ने अपनी बड़ी पत्नी को निकाल दिया, उत्तानपाद जी ने अपनी बड़ी पत्नी को निकाल दिया, बाहर कर दिया। अब तो एक कुटिया बना करके रहती हैं, संतों के संकीर्तन में जाती हैं, सत्संग करती हैं, भजन करती हैं। कुछ दिन बाद इनके यहाँ एक पुत्र हुआ, उनका नाम है ध्रुव। बोली राधे राधे। ध्रुव किसे कहते हैं? ध्रुव कहते हैं जो अविनाशी है, जो कभी समाप्त नहीं होता, उसे ध्रुव कहते हैं। छोटे से ध्रुव जी को मां गोदी में लेकर के जाती हैं, संतों के आश्रम पर सत्संग कराती हैं, कीर्तन कराती हैं, कथा सुनती हैं। एक दिन संतों ने देखा ये जो माता हमारे आश्रम पर आती है बड़ी दुखी रहती है। कहने लगे देवी तुमको कुछ चाहिए तो मांगो, हम आपको कुछ देना चाहते हैं। सुनीति ने कहा भगवान मैं क्या मांगूं, सब कुछ तो मेरे पास है, इससे ज्यादा मैं क्या मांगूं। मुझे भगवान का संकीर्तन मिल रहा है, कथा मिल रही है, सत्संग मिल रहा है। कहते हैं गिरिजा संत समागम समन लाग कछुआन, बिन हरि कृपा ना मिलही, सोगावत वेद पुराण। बिना प्रभु की कृपा के ये संभव नहीं है भैया। यदि प्रभु की कृपा हमारे ऊपर ना हो तो हम सत्संग में आ नहीं सकते, कथा सुन नहीं सकते। ठाकुर जी की कृपा जब तक हमारे ऊपर नहीं हो, सब कुछ तो मुझे भगवान ने दिया है, इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए। यही तो है वो जो यहां भी रहना है और ऊपर भी ले जाना है। लोक और परलोक दोनों जगह ही तो रहेगा। संसार की माया लेकर के मैं क्या करूं, जो यहीं पर छोड़ करके चले जाना है उसको, वो मुझे नहीं चाहिए। बोली राधे राधे। अब एक दिन ध्रुव जी ऐसे ही बैठे हुए थे और अपनी मां से पूछने लगे मां मेरे पिता कहाँ हैं, मेरे पिता कौन हैं? तो मां के मुंह से निकल गया अरे ये जो राजा है ना यही तो आपके पिता हैं। अब ध्रुव जी को तो बड़ी प्रसन्नता हुई सुन करके और दौड़े दौड़े गए। अब तो राजा जी की गोदी में जाकर के बैठ गए। इनकी जो छोटी माँ है सुरुचि वो आई और हाथ पकड़ के गोद में से नीचे उतार दिया और डांट करके कहने लगी अरे बच्चे तू इस सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं है, तू इस सिंहासन का अधिकारी नहीं है, तू उस पर नहीं बैठ सकता। ध्रुव जी ने कहा माँ क्या मैं इनका बेटा नहीं हूं? सुरुचि कहने लगी तू इनका बेटा तो है पर तू मेरा बेटा नहीं है, तूने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया। यदि तुझे इनकी गोद में बैठना है, भगवान का भजन कर और भगवान प्रकट हो जाएं तो उनसे कहना कि
मेरी कोख से तेरा जन्म हो, फिर तू राजा की गोदी में बैठने का अधिकारी है। बोलो राधे राधे। यहाँ पर सुरुचि ने केवल ध्रुव का अपमान नहीं किया, ध्रुव का ही अपमान नहीं किया, भगवान का भी अपमान कर दिया। इतने बड़े बड़े ऋषि, संत, महात्मा, ज्ञानी जन कहते हैं कर्म ऐसा करो जो कभी इस गर्म में आना ही ना पड़े। ऐसा कर्म करो कभी इस गर्म में ना आना पड़े। पर सुरुचि कहती है तपस्या इसलिए करो कि मेरे गर्भ से आप जन्म लो। तो गर्भ जो हुआ वो भगवान से भी बड़ा हो गया क्या? भगवान का भी अपमान कर दिया। बोलो राधे राधे। अब तो ध्रुव जी वहां से आए हैं, लाल चेहरा पड़ा हुआ है, इतने क्रोध में है जैसे सोते हुए सर्प पर कोई डंडे का प्रहार कर दे, कितने गुस्से में हो जाता है। ऐसे ही ध्रुव जी आज हैं। अपनी मां के पास आए, इतने रो रहे हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। मां ने पूछा बेटा क्या हुआ, कुछ तो बताओ। बोल नहीं पा रहे। साथ के जो मित्र थे उन्होंने बताया, पूरी घटना को उन्होंने बताया है। राजा जी के महल में गए थे, वहां पर इनका बहुत अपमान हुआ। मां ने समझाया बेटा क्यों रोते हो, इसमें इतनी बड़ी रोने की कोई बात नहीं। ध्रुव जी ने कहा मां ऐसी कौन सी बात है उस सुरुचि में जो आप में नहीं है? क्या आप मेरी मां नहीं हो? क्या वो राजा मेरे पिता नहीं है? ऐसा उसमें क्या है जो उसने मुझे हाथ पकड़ के नीचे उतार दिया? मां ये मेरा अपमान नहीं, ये तुम्हारा भी अपमान है, इसमें तुम्हारा अपमान है। ध्रुव जी रोते जा रहे हैं, नेत्रों से आंसू निकल रहे हैं। सारी घटना को बताया है। मां ने कहा बेटा सुरुचि ने तुमसे कोई गलत बात नहीं कही, ये सही ही कहा है। तुम्हारा जो दुख है ना, इसको गोविंद ही दूर कर सकते हैं। बोलो राधे राधे। भगवान की तपस्या करो, अच्छा ही कहा है। तुमको भगवान के मार्ग पर चलाया है। कल जाओ सो अभी चले जाओ, अभी चले जाओ। और अभी जाना चाहते हो तो एक छड़ भी मत लगाओ, वन को चले जाओ। ध्रुव जी ने कहा मां मैं वन को चला जाऊंगा तो मुझे भगवान मिल जाएंगे। मां ने कहा अवश्य मिलेंगे, यदि तुम्हारी श्रद्धा भावना पक्की है, दृढ़ है, तो तुमको अवश्य मिलेंगे। छोटे से ध्रुव हैं, करीब करीब 5-6 वर्ष के होंगे, और निकल गए। बोलो राधे राधे। अब महाराज तपस्या करने के लिए ध्रुव जी जा रहे हैं, तो इधर में नारद जी ने देखा छोटे से ध्रुव हैं और तपस्या करने के लिए जा रहे हैं। 5 वर्ष के ही तो हैं, कितना छोटा सा बच्चा है। जाकर के इसकी परीक्षा तो लूं कि कच्चा है कि पक्का। बोलो राधे राधे। ध्रुव जी के पास में आ गए और कहने लगे बेटा तू कहाँ जा रहा है? ध्रुव जी ने कहा मैं भगवान को प्राप्त करने के लिए जा रहा हूं। तुझे पता भी है भगवान कैसे मिलते हैं? मां ने कहा है वन में चले जाओ, वन में तुमको भगवान मिल जाएंगे। मैं वन में जा रहा हूं। नारद जी ने कहा बेटा वहां तो खाने के लिए कुछ भी तुमको मिलेगा नहीं, कैसे रहोगे? वन में तो हिंसक पशु रहते हैं, तुमको डर नहीं लगेगा? ध्रुव जी कहते हैं जिस भगवान को मैं पाने के लिए जा रहा हूं वही मेरी रक्षा करेंगे। बोलो राधे राधे। कुछ खाने को नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, मुझे कोई चिंता नहीं है। जब दांत दिए तो दूध दियो, जब दांत नहीं तो दूध दियो,
जब दांत नहीं तो दूध दियो, दांत दिए तो अन्न हु देगो। जान को देत अजान को देत, जहान को देत का मोकु नहीं देगो। जब बच्चे को दांत नहीं होते हैं, बच्चे के जब दांत नहीं होते हैं ना, तो भगवान दूध की व्यवस्था कर देते हैं। माँ के स्तनों में दूध अपने आप आ जाता है भैया। बोलो राधे राधे। आज ठाकुर जी का जन्म है ना, तो वो सूचना दे रहे हैं मैं आने वाला हूँ, सावधान हो जाओ। बोली राधे राधे। और जब दांत आ जाते हैं बच्चे के, तो अन्न की व्यवस्था तो है ही। बोली राधे राधे। राधे राधे। वो सबको देता है, कोई भूखा नहीं रहता। और महाराज हमारे वृंदावन में तो कहीं आप चले जाओ, कभी आ जाओ, किसी महीने में वृंदावन आ जाओ, हर आश्रम में ऐसे भंडारे चलते हैं चकाचक। नारद जी ने कहा बेटा वो तो ठीक है, पर भगवान को प्राप्त करना है तो आपको पता नहीं गुरु बनाना होता है। ध्रुव जी ने कहा महाराज आपसे बड़ा गुरु मुझे कौन मिल सकता है। बोलो राधे राधे। आप ही मेरे गुरु बन जाओ। अब मैं कहाँ गुरु ढूंढूंगा, कहाँ जाऊंगा इस वन में। आपसे बड़ा गुरु कोई मिल थोड़ी सकता है मुझे इस संसार में, आप ही बन जाओ ना। और नारद जी भी तो मन में सोच रहे हैं ऐसा चेला मिल जाए फिर तो बात ही क्या। बोलो राधे राधे। जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया वो चेला बन जाए, ऐसा चेला मिल जाए मुझे, फिर तो बात ही क्या है। कंठी बांधी है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र दिया है, बेटा जाओ इसको जपना, आपको भगवान अवश्य मिलेंगे। अब तो महाराज ध्रुव जी वन में गए हैं, वन में जाकर के तपस्या करने लगे हैं। और यही मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पहला महीना जब चल रहा था तो दो दो दिन की रात्रि के अंतर से केवल बेर लेते हैं और केत के फल लेते हैं और कुछ नहीं लेते। भजन चल रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जैसे ही दूसरा महीना लगा तो 6-6 दिन के अंतर से केवल पत्ते और घास खाते हैं और भजन चल रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तीसरा महीना जैसे ही लगा 9-9 दिन के अंतर से केवल जल लेते हैं और कुछ भी नहीं लेते, केवल जल लेते हैं और भजन कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और जैसे ही चतुर्थ महीना लगा 12-12 दिन के अंतर से
चौथा महीना जैसे ही लगा 12-12 दिन के अंतर से केवल वायु ग्रहण करते हैं, केवल वायु, उसी के माध्यम से भजन चल रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और जैसे ही 5वां महीना लगा, 5वां महीना जैसे ही लगा, महाराज एक पैर पर खड़े हो गए। बोलिए राधे राधे। एक पैर पर खड़े हो गए और अपने श्वास को भी जीत लिया। अब वायु भी ग्रहण नहीं कर रहे हैं और भजन कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, देवाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे 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 राधे। राधे राधे। श्वास को जीत लिया है। अब वायु भी ग्रहण नहीं कर रहे हैं। अब तो महाराज देवताओं में अफरा तफरी मच गई। श्वास नहीं आ रहा है। सभी देवता दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास में गए। प्रभु सांस नहीं आ रहा है, हमारा कंठ अवरुद्ध हो रहा है, क्या करें, ये कैसे हो रहा है। ब्रह्मा जी कहते हैं जो तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो मेरे साथ भी हो रहा है। बोलो राधे राधे। सभी देवता और ब्रह्मा जी श्री हरि नारायण के पास में गए। प्रभु ये क्या हो रहा है, हमारा कंठ अवरुद्ध हो रहा है, हम सांस नहीं ले पा रहे। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मेरा एक छोटा सा भक्त है, उसने श्वास पर भी विजय प्राप्त कर ली है, मैं जाता हूँ, आप चिंता मत करो। तो कहते हैं भागवत में लिखा है आज श्री हरि नारायण पर ब्रह्म ये जो हैं वो ध्रुव को दर्शन देने नहीं जा रहे महाराज, दर्शन देने नहीं जा रहे बल्कि अपने भक्त ध्रुव का दर्शन करने जा रहे हैं। बोलो राधे राधे। दर्शन करने जा रहे हैं। और जैसे ही चतुर्भुज रूप में मेरे गोविंद ध्रुव जी के सन्मुख प्रकट हुए, अब इनके तो नेत्र बंद हैं क्योंकि इनके हृदय में जो झांकी है
वो चतुर्भुज रूप में है। ठाकुर जी समझ गए मेरी झांकी तो इनके हृदय में है। और जैसे ही हृदय की झांकी गोविंद ने समाप्त की तो इनकी एकदम से नेत्र खुले, और जैसे ही नेत्र खुले तो अपने सन्मुख ही गोविंद को पाया है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। अपने सन्मुख जब गोविंद को पाया तो अब छोटे से हैं, 5 वर्ष के ही तो हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, कुछ जानते नहीं, स्तुति करूं वंदना करूं तो कैसे करूं। ठाकुर जी समझ गए ध्रुव कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। तो ठाकुर जी ने अपने शंख को उनके कपोल से लगा दिया। महाराज जैसे ही शंख कपोल से लगाया अनंत ज्ञान उनके हृदय में प्रकट हो गया, अनंत अनंत ज्ञान उनके हृदय में प्रकट हो गया। अपने बड़ी कृपा की जो मुझे दर्शन देने पधारे। ये जो मेरी वाणी है ना, ये कितने जन्मों से सो रही थी, आपने प्रभु ऐसी कृपा की, अपने शंख को लगा करके इस वाणी को जगा दिया। कहते हैं प्रभु यदि आप अपनी शक्ति के द्वारा व्यक्ति के, मनुष्य के प्राणों में प्रवेश ना करें तो वो केवल शरीर है, मरा पड़ा है, उसमें कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। यदि नेत्रों में आप प्रकाश के द्वारा मनुष्य के नहीं रहें तो नेत्र देख नहीं सकते, देख नहीं सकते। यदि आप कानों में श्रवण के द्वारा ना रहें तो व्यक्ति सुन नहीं सकता। यदि आप नाक में, जो हमारी नाक होती है ना, इसमें आप सुगंध के द्वारा ना रहें तो कुछ व्यक्ति सूंघ नहीं सकता। बोलो राधे राधे। राधे राधे। आपकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है, कुछ भी नहीं। कितनी बड़ी आपकी कृपा है, कितनी बड़ी कृपा है, कितनी बड़ी कृपा आज आपने मेरे ऊपर की है। आपकी कृपा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता महाराज। यदि आप ना चाहें तो पत्ता भी हिल नहीं सकता इस संसार में। जाकी कृपा पंगु गिरि लंगे, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, जाकी कृपा पंगु गिरि लंगे, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अधीरे को सब कछु दर्शाई, अधीरे को सब कछु दर्शाई, बहरो सुने गूंगे मुखे बोले, बहरो सुने गूंगे मुख बोले, रंग के चले सिर छत्र धराई, रंग चले सिर छत्र धराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंगे, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे। प्रभु यदि आपकी कृपा हो जाए तो लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ को लांग सकता है महाराज। बोलो राधे राधे। राधे। और रंक, यदि आपकी कृपा हो जाए, रंक व्यक्ति, गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने ऊपर छत्र लेके चले, आपकी कृपा हो जाए तो आपको उसको रातों रात कब आप राजा बना दें कोई पता नहीं, कोई पता नहीं। और राजा को कब आप भिखारी बना दें कोई पता नहीं, रातों रात भिखारी बना दें, 2 घंटे के अंदर राजा को भिखारी बना दें। अरबपति खरबपति को आसमान से जमीन पे ला दें और जमीन से आसमान पे पहुंचा दें, आपकी यदि कृपा हो जाए, यदि आपकी कृपा हो जाए।
द्वार दया का जब तू खोले तो पंचम स्वर में गूंगा बोले। यदि आप भक्त के ऊपर दया कर दें, किसी के ऊपर दया कर दें, तो गूंगा व्यक्ति भी पंचम स्वर में बोल सकता है महाराज। बोलो राधे राधे। पर प्रभु पता नहीं आप कौन से गुण पर रीझ जाते हैं, कौन से गुण पर रीझ जाते हैं, कोई पता नहीं है। क्योंकि यदि आप व्यक्ति के अवगुण देखने लगे ना, यदि भगवान हम लोगों के अवगुण देखने लगे ना, तो हजारों वर्ष तक भी ना मिले महाराज, कभी ना मिले। क्योंकि हमारे अंदर इतने अवगुण भरे हुए हैं, कितने अवगुण भरे हुए हैं। जरा अपने अंदर झांक कर तो देखो, हमारे अंदर बहुत अवगुण हैं। पर मेरे गोविंद तो हमारे अवगुण नहीं देखते, वो हमारे अवगुण नहीं देखते, वो केवल हमारे गुणों को ग्रहण करते हैं, गुणों को देखते हैं, अवगुण तो कभी देखते ही नहीं। यदि अवगुण देखने लगे तो कितने हजारों वर्ष तक हम नरक में सड़ते रहें। बोलो राधे राधे। नरक में सड़ते रहें। वो तो कोई एक सद्गुण भी हमारे जीवन में देख लेते हैं, उसी पर रीझ जाते हैं, उसी पर रीझ जाते हैं। ना जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। पता नहीं कौन से गुण पर वो रीझ जाए, कोई पता नहीं, कोई पता नहीं, कोई पता नहीं। एक सद्गुण भी हमारे जीवन में यदि उनको अच्छा दिखाई दे जाए तो कहीं गोविंद हमको मिल जाए, कोई पता नहीं है। उनकी कृपा अपरंपार है। जन अवगुण प्रभु गिने ही न काहू, जन अवगुण प्रभु गिने ही न काहू, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। ऐसा उनका स्वभाव है, ऐसा स्वभाव उनका है। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सद्ग्रंथ गाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सद्ग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। यही हरि भक्त, यही हरि भक्त कहते हैं, यही हरि भक्त कहते हैं। यही सद्ग्रंथ गाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सद्ग्रंथ गाते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो।
नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप दुर्योधन का। 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 विदुर के घर विदुर के घर पहुँचे करके विदुर के घर पहुँचे करके भोग छिलकों का लगाते हैं। विदुर के घर पहुँचे करके भोग छिलकों का लगाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं यही जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की। तालियों की सेवा करते हुए बड़े प्रेम से मस्ती में झूमते हुए न आए मधुपुरी से गोपियों की दुख व्यथा सुनकर। न आए मधुपुरी से गोपियों की दुख दशा सुनकर। न आए मधुपुरी से गोपियों की दुख कथा सुनकर। न आए मधुपुरी से गोपियों की दुख दशा सुनकर। द्रौपदी जाकी दशा पर द्वारका से दौड़े आते हैं। द्रौपदी जाकी दशा पर द्वारका से दौड़े आते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही सद्ग्रंथ गाते हैं यही हरि भक्त कहते हैं।
वेदनाओं पर न रोए, बन गवन में श्री पिता की वेदना सुन कर न रोए, बन गवन में श्री पिता की वेदनाओं पर उठा कर गीत को, उठा कर गीत को निज गोद में आंसू बहाते हैं, उठा कर गीत को निज गोद में आंसू बहाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते, यही सदग्रंथ गाते हैं, यही हरि भक्त कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं, यही हरि भक्त कहते हैं। श्री राधे। कठिनता से चरण धोकर मिले कुछ बिंदु हर मुझको, कठिनता से चरण धोकर मिले कुछ बिंदु विधि हर को, कठिनता से चरण धोकर मिले कुछ बिंदु हर मुझको, वो चरणों तक, वो चरणों तक स्वयं केवट के घर जाकर लौटाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं, यही हरि भक्त कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। परम श्रद्धेय श्री दामोदर शरण जी महाराज की मधुर वाणी में श्रीमद् भागवत कथा कराने हेतु संपर्क करें
पता श्री निम्बार्क निकुंज 83 संत कॉलोनी निकट सोहम आश्रम परिक्रमा मार्ग वृंदावन मथुरा उत्तर प्रदेश। संपर्क सूत्र 8171234851 एवं 9412884544।